नमस्कार साथियों। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। भारत के अंतर्गत अपन देखते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत अलग-अलग प्रकार की अपने को वनस्पति मिलती है। अपने अध्ययन की दृष्टि से अगर अपन देखें तो मुख्यतः भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 6 भागों में बांट करके विभाजित करके अध्ययन करेंगे। चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले भारत का जो मानचित्र है उसमें अपन देखें तो भारत के मानचित्र में अगर अपन देखें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में तो सबसे पहले जो प्रकार के वन मिलते हैं वो वन मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि भारत के ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा है उसका औसत लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता हो, वहां पर इस प्रकार के जो सदाबहार वन है वो मिलते हैं। यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होती है वो एक तो होती है पश्चिमी घाट। ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी जो भाग है, यहाँ पर मुख्यतः जो वर्षा का वार्षिक वर्षा का जो औसत रहता है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। तो इस यहाँ पर अपने को जो वन मिलते हैं वो कौन से प्रकार के मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसके 3 क्षेत्र हैं। एक तो हो गया अपना कौन सा पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल है वो हो गया या पश्चिमी भाग हो गया। सेकंड नंबर आता है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है। इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अपने को क्या मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। और भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है या उत्तरी पश्चिमी जो पहाड़ी प्रदेश है, इस पहाड़ी प्रदेश में भी अपने को कौन से प्रकार की वनस्पति मिलती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति मिलती है। नंबर 2 पे अगर अपन बात करें तो अपने सामने आती है नंबर 2 पे जो वनस्पति आती है उसे अपन कहते हैं सदाबहार वनस्पति या फिर सदाबहार तो ये हो गए। नंबर 2 पे जो वनस्पति आती है वो आती है पतझड़ वनस्पति, यानी कि ऐसी वनस्पति जो शुष्क ऋतु के पश्चात में अपने जो पत्ते हैं वो गिरा देती है। तो इस प्रकार की जो वनस्पति है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? पतझड़ वनों के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा का औसत रहता है वो लगभग 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेमी रहता है। इसको मुख्यतः अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं। वर्षा की मात्रा के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है आर्द्र सदाबहार वनस्पति और नंबर 2 पे आती है वो आती है शुष्क पतझड़ वनस्पति। तो सबसे पहले जो आर्द्र वनस्पति अपने को मिलती है उसका जो क्षेत्र आता है वो लगभग ये आता है, यानी कि मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश का कुछ भाग ये इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके साथ ही ये जो तराई प्रदेश है, इस तराई प्रदेश में पंजाब है, हरियाणा है या फिर उसके उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है यहाँ से लेकर के मुख्य रूप से असम तक ये वनस्पति है वो फैली हुई है। जबकि इसके बाद में अपन बात करें जो शुष्क वनस्पति है, शुष्क जो पतझड़ वनस्पति है, यहाँ पर वर्षा का वार्षिक वर्षा का जो औसत रहता है वो लगभग रहता है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर रहता है। तो इस प्रकार की जो वनस्पति है वो अपने को कहां पर मिलती है?
पंजाब है, हरियाणा है, पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गुजरात का कुछ भाग है, मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक और केरल के कुछ भागों में इस प्रकार की जो वनस्पति है वो अपने को मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो वनस्पति आती है वो है शुष्क वनस्पति, यानी कि जहां पर वन है वो कैसे मिलते हैं, एकदम से उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रकार के जो वन है वो वहां पर मिलते हैं। तो मरुस्थलीय नाम आते ही हो गया कि जहां पर वार्षिक वर्षा का जो औसत रहता है वो लगभग 70 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। इसके जो प्रदेश हैं वो हो गया राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग और जो पूर्वी घाट है, सॉरी जो पश्चिमी घाट है, इसका जो पूर्वी भाग है उसमें जो वृष्टि छाया प्रदेश है, इस वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा का औसत होता है वो कितना रहता है, 70 सेंटीमीटर से कम अपने को वार्षिक वर्षा का औसत यहाँ पर मिलता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वनस्पति आती है वो आती है दक्षिण भारत के वन, जिन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, सोलास के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में मुख्यतः इस प्रकार की जो वनस्पति है दक्षिण भारत में वो मिलती है, जिसे अपन किस नाम से भी जानते हैं, सोलास के वनों के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो अपना आता है वो है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन को अपन क्या करते हैं, इनकी ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में इनको विभाजित किया जाता है। जो नंबर फर्स्ट पे आते हैं वो आते हैं चौड़ी पत्ती वाले वन, जिनकी जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर से कम रहने वाली है, यानी कि जहां पर हिमालय में 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाला जो भाग है वहां पर अपने को चौड़ी पत्ती वाले जो वन है वो मिलते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आते हैं पर्वतीय वनों में जहां पर ऊंचाई 1500 मीटर से 3000 मीटर तक मिलती है, उन क्षेत्रों में दूसरे प्रकार की जो वनस्पति है वो मिलती है। यानी कि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, कोणधारी वन होते हैं, जिनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी रहती हैं, निकुली पत्तियां रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर क्या पड़ती रहती है, बर्फ पड़ती रहती है, जिसके कारण से ये नीचे की ओर झुकी हुई होती है और निकुली रहती हैं। नंबर 3 पे जो आते हैं उनकी जो ऊंचाई है वो कितनी मिलती है, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इस प्रकार के जो वन है वो मिलते हैं, यानी कि जो अल्पाइन प्रकार की जो वनस्पति है वो इन क्षेत्रों में मिलती है। यहाँ पर जो वृक्ष हैं या जिनको अपन कह सकते हैं कि जो शैवाल हैं वनस्पति में, वो कुछ शैवाल यहाँ पर मिलते हैं। इसके साथ ही एक जो लाइकेन जो घास होती है, छोटी छोटी घास, वो यहाँ पे मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष के कुछ ही दिनों में क्या होती है, धूप होती है और बर्फ पिघलती है, तब इस प्रकार की जो वनस्पति है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है। नेक्स्ट अपन एक एक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अपनी जो पहला प्रकार आता है वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। जैसे अपन ने बात की कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वनस्पति है वो अपने को कहां पर मिलती है, जहां पर वार्षिक वर्षा का जो औसत वो मिलता है वो कितना है, 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर वार्षिक वर्षा होती है वहां पर अपने को कौन से प्रकार की वनस्पति मिलती है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति मिलती है। ये जो वृक्ष हैं वो इतने सघन हैं, इसीलिए इनका क्या नहीं हुआ है, आर्थिक स्तर पर दोहन है वो नहीं हुआ है। ये जो वन है वो मुख्यतः अपने को कहां पर मिलते हैं, भारत में, जिनकी अभी अपन ने बात की थी, कि ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल वाला जो भाग है,
यानी जहां पर वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। एक तो इस क्षेत्र में मिलते हैं, दूसरे अपने को मिलते हैं जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इस अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह में इस प्रकार के वन हैं वो मिलते हैं। तीसरा जो इसका क्षेत्र देखा था अपन ने वो देखा था उत्तरी पूर्वी जो भारत है, इस उत्तरी पूर्वी भारत में जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है जहां पर वार्षिक वर्षा का जो औसत रहता है 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की जो वनस्पति है वो मिलती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति। यहाँ पर जो अपन वनों की बात करें तो वनों के अंतर्गत अपने को मिलते हैं मोहगनी, एबोनी, रोजवुड, आयरनवुड, इस प्रकार के जो वन हैं वो अपने को कहां पर मिलते हैं, इस क्षेत्र में मिलते हैं। इन वनों का मुख्यतः क्या नहीं हुआ है, व्यापारिक स्तर पर दोहन नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सघन मात्रा में मिलते हैं। इसी कारण से नंबर सेकंड पे अगर अपन बात करें तो सेकंड नंबर पे आते हैं मानसूनी या जिनको अपन कह सकते हैं पतझड़ी वन। मानसूनी वन, मानसूनी वनों को ही अपन किस नाम से जानते हैं, पतझड़ी वनों के नाम से भी जानते हैं। पतझड़ी वन, ये जो मानसूनी प्रकार के जो वन हैं या पतझड़ी जो वन है, इनका नाम इसी आधार पे पड़ा है कि शुष्क जो ऋतु है, शुष्क ऋतु के बाद में ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, पतझड़ी वन पड़ा है। जहां पर वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक मिलता है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के जो वन है वो मुख्य रूप से अपने को देखने को मिलते हैं। 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के जो वन हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर अपन राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्यों में इस प्रकार के वन हैं वो मिलते हैं, तो नंबर 1 पे आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, और इसके साथ में अगर अपन बात करें कि तराई का जो प्रदेश है, इस तराई प्रदेश में पंजाब से लेकर के और असम तक अपने को इस प्रकार के जो वन है वो मिलते हैं, मानसूनी पतझड़ी जो वन है वो मिलते हैं। ये जो मानसूनी पतझड़ी वन है इनको मुख्यतः अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। तो नंबर 1 पे जो अपना विभाजन आता है वो आते हैं आर्द्र मानसूनी वन। आर्द्र मानसूनी वन, तो ये जो आर्द्र मानसूनी जो वन है वो अपने को मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं, इन क्षेत्रों में मिलते हैं, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और तराई का जो भाग है यानी कि पंजाब से लेकर उत्तरी उत्तर प्रदेश और असम तक इस प्रकार के जो वन है वो अपने को मिलते हैं। वनों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो वन मिलते हैं उनमें है साल, सागवान, शीशम,
चंदन, आंवला, इनके जो वृक्ष हैं वो मुख्यतः इन वनों में मिलते हैं। और इन वनों की खास विशेषता क्या है कि यहाँ पर जैसे साल के जो वृक्ष हैं वो मिलते हैं, तो बहुत विस्तृत क्षेत्र में साल के वन ही मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो आर्द्र मानसूनी वन हैं, इनका क्या हुआ है, व्यापारिक स्तर पर बहुत ही ज्यादा दोहन इनका हुआ है। सेकंड अगर अपन बात करें तो वो आते हैं नंबर सेकंड पे आते हैं शुष्क मानसूनी वन। शुष्क मानसूनी वनों की अगर अपन बात करें तो जहां पर वार्षिक वर्षा का जो औसत रहता है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, उन क्षेत्रों में मुख्यतः अपने को क्या मिलते हैं, शुष्क मानसूनी वन मिलते हैं। भारत के ऐसे क्षेत्र यानी कि अपन राज्यों की अगर अपन बात करें, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों में मुख्यतः अपने को शुष्क जो मानसूनी वन है वो मिलते हैं। यहाँ पर वनों की अगर अपन बात करें कि यहाँ पर जो वन है वो कौन से मिलते हैं, तो इनमें मुख्यतः अपने को मिलते हैं नीम, बरगद, ये जो वृक्ष हैं इनकी यहाँ पर प्रधानता मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नंबर 3 पे, तो वो वन मिलते हैं अपने को मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय जो वन है ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर वार्षिक जो वर्षा का औसत रहता है वो 70 सेंटीमीटर से कम रहता है। यानी कि भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा का औसत 70 सेंटीमीटर से कम रहता है वहां पर अपने को मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति मिलती है। क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो मुख्यतः अपने को मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, और जो पश्चिमी तट है या जो पश्चिमी घाट है उस पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, जिसे अपन वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यानी कि भारत का जो मानचित्र है उसमें अगर अपन देखें राजस्थान का ये भाग, कुछ भाग ये गुजरात का, और ये जो पश्चिमी घाट है की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का जो ये वाला जो भाग है वृष्टि छाया प्रदेश का, तो इन भागों में मुख्यतः अपने को क्या मिलते हैं, मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति मिलती है। यानी कि इन क्षेत्रों में जो वार्षिक वर्षा का औसत रहने वाला है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है।
नंबर 4 पे अगर अपन बात करें तो है पर्वतीय वन। यहां पर अपन ने वनों की बात नहीं की। वन यहां पर अगर अपन वनों की बात करें तो वन कौन से यहां पर मिलते हैं, तो इनमें मुख्यतः खेर, कीकर, खेजड़ी, फोग, नागफनी, ये जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। यानी ये छोटी पत्ती वाले जो वृक्ष वन हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। छोटी छोटी इनकी पत्तियां होती हैं जिससे वाष्पीकरण बहुत ही कम हो पाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये आते हैं अपने पर्वतीय वन। यानी कि भारत के अंदर जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी जो क्षेत्र है, उसके अंतर्गत इस प्रकार के जो वन है वो मिलते हैं। इन वनों की अगर अपन बात करें तो ये इन 3 भागों में इनको विभाजित किया गया है। यानी ऊंचाई के आधार पर इनको 3 भागों में अपन ने विभाजित किया है। पहला जो भाग आता है वो आता है शीतोष्ण, चौड़ी पत्ती वाले वन। शीतोष्ण जो चौड़ी पत्ती वाले वन हैं उनकी अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में इस प्रकार के जो वन हैं वो मिलते हैं। वनों की अगर अपन इनमें बात करें तो इनमें ओक, चेस्टनट के वृक्ष मुख्यतः इनमें मिलते हैं। सेकंड अगर अपन बात करें तो शीतोष्ण, नुकीली पत्ती वाले वन, या जिनको अपन कह सकते हैं शीतोष्ण कोणधारी वन भी कह सकते हैं। कोणधारी वन, शीतोष्ण कोणधारी जो वन है ये अपने को मिलते हैं 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में इस प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय जो कोणधारी वन है वो मिलते हैं। यानी हिमालय के अंदर शीतोष्ण जो चौड़ी पत्ती वाले जो वन हैं, उन चौड़ी पत्ती वाले वनों से ऊपर जो वन मिलते हैं वो अपने को शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी या शीतोष्ण कटिबंधीय जो निकोले जो प्रकार के जो वन है वो मिलते हैं। इनमें मुख्यतः वनों की अगर अपन बात करते हैं तो चीड़, चीड़, देवदार, स्प्रूस, इस प्रकार के जो वन है वो यहाँ पर मिलते हैं। तीसरे प्रकार की अगर अपन बात करें तो तीसरे प्रकार के जो वन है वो मिलते हैं लाइकेन वन, या जिनको अपन कह सकते हैं कि ऐसे वन जो वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर मिलते हैं, अल्पाइन वन। अल्पाइन वन, इनकी अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो ये मुख्यतः अपने को 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं कि छोटे प्रकार के जो शैवाल हैं वो मुख्यतः यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि वर्ष के बहुत ही कम समय में यहाँ पे धूप होती है। शैवाल के बाद में लाइकेन जो घास है वो मिलती है।
और एक है मांस। इस प्रकार की जो छोटी घास है वो इन क्षेत्रों में मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नंबर 5 पे, तो आते हैं दक्षिण भारत के वन। दक्षिण भारत के वन। दक्षिण भारत के जो वन हैं वो मुख्यतः नीलगिरी, और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं उनमें मुख्यतः मिलते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों में मिलते हैं। ये जो वन है इनको अपन किस नाम से भी जानते हैं? सोलास के वन के नाम से भी, या सोलास के वृक्ष भी के नाम से भी जाना जाता है। सोलास वन। दक्षिण भारत के जो वन है उन्हें ही किस नाम से जानते हैं? सोलास वन के नाम से जानते हैं। और नंबर 6 पे जो आता है वो है मैंग्रोव वनस्पति, या जिन्हें अपन कहते हैं ज्वारीय वन। मैंग्रोव वन। मैंग्रोव जो वन है ये ऐसे वन होते हैं जिनकी सिंचाई है वो किससे होती है? सागर में जो ज्वार आता है उस ज्वार से इनकी सिंचाई होती है, उससे इनमें पानी डलता है। इस प्रकार के जो वन है वो भारत के अंतर्गत अगर अपन देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे, या कृष्णा कावेरी गोदावरी के मुहाने पे, या फिर कुछ गुजरात में इस प्रकार के वन है वो अपने को मिलते हैं। भारत के मैप में अगर अपन देखें इस प्रकार के जो वन है वो अपने को कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं? मुख्यतः गुजरात के इन भागों में, और इन क्षेत्रों में, और पश्चिमी बंगाल में इस प्रकार के जो वन हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं।